नमस्कार। आज हम श्रीहित 84 पर जो सामग्री हमें मिली है उस पे जरा गहराई से बात कर रहे हैं। ये 84 भक्ति पदों का एक संग्रह है श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी का, और अक्सर श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के सानिध्य में इसका पाठ होता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी अहमियत, अभ्यास के तरीके और भक्तों पर इसके असर के बारे में बताते हैं। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से खास बातें निकालें और समझें कि ये श्रीहित 84 आखिर है क्या और भक्तों के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये श्रीहित 84 ये असल में है क्या चीज़? स्रोत यही बताते हैं कि ये 84 पद हैं राधा कृष्ण की स्तुति में और राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हैं। रचना श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी की है। जी बिल्कुल, एक बहुत ही पवित्र साहित्यिक रचना मानी जाती है। और देखिए, खास बात यह है कि श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज इसके रोजाना पाठ पर, खासकर पूरा पाठ हर दिन करने पर काफी जोर देते हैं। रोजाना पूरा पाठ? अच्छा। हाँ, और स्रोतों में ये भी जिक्र है कि जो श्री राधा केले कुंज वृंदावन से छपे हुई किताब है, लगभग 237 पन्नों की, उसमें अक्सर सिर्फ मूल पद ही होते हैं, कोई अर्थ या व्याख्या नहीं होती। अच्छा, सिर्फ पाठ के लिए। पर आजकल जैसे डिजिटल जमाना है तो क्या इसे समझना कुछ आसान हुआ है? हाँ, यहीं पे चीजें थोड़ी बदलती हैं। जैसे भजन मार्ग वेबसाइट है या एप्स हैं, वो हिंदी या इंग्लिश में लिप्यंतरण ट्रांसलिटरेशन, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और यहाँ तक कि महाराज जी का मार्गदर्शन भी देते हैं। तो इससे उन लोगों को भी आसानी हो जाती है जो शायद मूल भाषा या लिपि अच्छे से नहीं जानते। ये तो बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा, अब आते हैं इसके अभ्यास पर। स्रोत कहते हैं कि पूरा पाठ करने में करीब करीब 1 घंटा लग जाता है। ये तो आजकल की भागदौड़ में काफ़ी समय है। हाँ, ये तो है। प्रतिबद्धता तो चाहिए बिल्कुल, 1 घंटा रोज। लेकिन इसका एक विकल्प भी सुझाया गया है कि इसे आप 12-12 पदों के 7 हिस्सों में बांट लें और 1 हफ्ते में पूरा करें, तो रोज के शायद 10-15 मिनट ही लगेंगे। हाँ, ये तरीका शायद ज़्यादा लोगों को ठीक लगे, प्रैक्टिकल है। पर इस अभ्यास का नतीजा क्या होता है? फायदे क्या बताए गए हैं इसके? देखिए, जो लोग अभ्यास करते हैं वो बताते हैं कि रोज पाठ करने से मन में एक शांति सी आती है, भावनात्मक स्थिरता महसूस होती है और जैसे भक्ति चेतना से एक सीधा जुड़ाव सा बन जाता है। ये एक तरह से महाराज जी की जो नाम स्मरण की शिक्षा है, यानी भगवान के नाम का जाप, उसकी शक्ति को भी दिखाता है। इसमें खास बात ये उभरती है कि कैसे ये पुराना पाठ अपनी रोज की या साप्ताहिक लय के साथ आज की तेज जिंदगी में एक ठहराव लाता है, भक्तों को अंदरूनी शांति से जोड़ता है। और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आपने डिजिटल साधनों की बात की, तो क्या ऑनलाइन वगैरह पर इसकी चर्चा होती है? देखिए, सीधे किताब की समीक्षाएं तो शायद कम मिले, लेकिन महाराज जी और उनकी शिक्षाओं पर, जिसमें 84 का पाठ भी शामिल है, उस पर प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छी है, बहुत सकारात्मक। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भक्त अपने अनुभव शेयर करते हैं। कोई कहता है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाला। अरे वाह! हाँ, और कोई लिखता है, उनको सुनना शुरू करने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। ऐसे बहुत से अनुभव हैं। ये तो काफी गहरे अनुभव लगते हैं। ये सिर्फ पाठ करने के बारे में नहीं है, ये एक पूरे आध्यात्मिक सफर जैसा लगता है। बिल्कुल। ये प्रशंसा पत्र यही दिखाते हैं कि भक्त अक्सर सत्संग सुनने, 84 का जाप करने और भक्ति के दूसरे अभ्यासों को, सबको एक साथ जोड़ते हैं और उससे फिर गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक बदलाव महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं है, ये एक जीवन शैली अपनाने जैसा है। अब मिलता है, अभ्यास का एक ढांचा है और पूरा ध्यान प्रेम और समर्पण पर है, किसी डर वाली कहानी पर नहीं। सही कहा। और चुनौतियों की बात करें तो जैसा आपने कहा, समय वो एक बड़ा फैक्टर है। पूरा पाठ 1 घंटा। दूसरी चुनौती शायद भाषा की हो सकती है। थोड़ी पुरानी हिंदी है तो बिना किसी गाइडेंस के समझना मुश्किल हो सकता है। और जैसा हमने पहले कहा, जो मूल संस्करण है उनमें टीका टिप्पणी नहीं होती, तो नए लोगों के लिए थोड़ी पहुंच कम हो जाती है। हाँ, यहीं पर वो डिजिटल साधन और मार्गदर्शन काम आते हैं जिनकी हमने बात की थी। जी, और इसी से ये सवाल भी उठता है कि ये जो परंपरागत ज्ञान है, इसे आज के समय में सुलभ कैसे बनाया जाए। तो लिप्यांतरण, ऑडियो, ऑनलाइन मार्गदर्शन, ये सब इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। जिनको भौतिक प्रति चाहिए वो आरके गैलरी यानी राधा केली कुंज से ले सकते हैं। उसमें आमतौर पर सिर्फ पद होते हैं। और डिजिटल पहुंच के लिए राधा केली कुंज ऐप और भजन मार्ग वेबसाइट अच्छे स्रोत हैं।
तो कुल मिलाकर ये अभ्यास किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? स्रोत किस तरफ इशारा करते हैं? ये साफ तौर पर उन साधकों के लिए है जो भक्ति के प्रति बहुत समर्पित हैं और खासकर वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों के लिए। उनके लिए तो ये एक शक्तिशाली और सार्थक अभ्यास है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी जो अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में एक संरचित भक्ति का नियम बनाना चाहते हैं। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो देखिए, ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर भक्ति मार्गदर्शिका है जिन्हें भक्तिमय काव्य पसंद है, लयबद्ध जाप में रुचि है और आध्यात्मिक अनुशासन आकर्षित करता है। ये रोज के अभ्यास के जरिए आध्यात्मिक स्पष्टता और परमात्मा के साथ एक गहरा संबंध बनाने का रास्ता दिखाता है। बहुत खूब। चलिए अंत में हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, विचार करने लायक बात यह है कि किसी भी परंपरा में, चाहे वो श्री हित 84 का पाठ हो या कोई और आध्यात्मिक अनुशासन, उसका निरंतर अभ्यास, भले ही थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो, वो किस तरह हमारी चेतना को बदल सकता है और कैसे ये रोजमर्रा की जिंदगी की तमाम चुनौतियों के बीच भी शांति और स्पष्टता का एक स्रोत बन सकता है। ये सोचने वाली बात है।